कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा, हिंदुस्तान को हंगर इंडेक्स में 107 नंबर पर बताया, वो भी 121 देशों में। अच्छा, मजे की बात है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जो एक्चुअली भूखमरी के कगार पर है, वो हमसे हंगर इंडेक्स में नीचे, यानी हमसे ज्यादा समृद्ध है। भाई साहब, मेरे तो ये मामला ही समझ में नहीं आया। मैंने कहा भारत और भूखमरी में, और वो भी पाकिस्तान और इनसे ज्यादा आगे, तो जरूर कहीं न कहीं ये इंडेक्स बनाने वालों की गड़बड़ है। और फिर मुझे याद आया, क्या है कि मेरे गांव में सेठ जी ने हलवाई को बुलाया, बोले भाई की सगाई है, गेस्ट आने वाले हैं, फटाफट आओ और सामान वामान लिखाओ। तो महाराज सुबह जल्दी आ गए, खाली पेट ही। बोले हाँ सेठ जी बोलो। बोले जी 50 गेस्ट के लिए क्या क्या आइटम लगेगा बताओ। तो महाराज बोले साहब कुछ नहीं, 1 बोरी चीनी के ले आओ, 4 कट्टे गुड़ के ले आओ, 2 पीपे तेल के ले आओ, 4 टीन घी के ले आओ, और 150 किलो सब्जी ले आओ, और 1 बोरी ड्राई फ्रूट्स काजू किस्ता मंगा लो। सेठ जी समझ गए। सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया, बोले पंडित जी को पहले बिठा करके ढंग से आराम से नाश्ता कराओ और भरपेट खिलाओ, और पूरी तरह से तृप्त करने के बाद मेरे पास भेजो। अच्छी तरह से भरपेट खाने के बाद पंडित जी आए तो सेठ जी ने कहा महाराज अब दोबारा लिखाओ। महाराज का एटीट्यूड चेंज। अरे बोले जी 4 किलो बाजार से मिठाई ले आओ, आजकल सबके शुगर होती है, कौन मिठाई खाता है, और थोड़ी सी दाल बना लेंगे। क्या है कि प्राय लोग बीमार होते हैं तो सब्जियां वब्जियां खाते नहीं, और घी तेल की तो जरूरत ही नहीं है, फुलके बनाने वो भी लुखे, नहीं तो बार बार आदमी, आजकल आपको पता है डॉक्टर ने सबको मना कर रखा है, घी तेल शुगर के लिए कुछ नहीं चाहिए। 2-4 किलो काकड़े ले आएंगे, और ड्राई फ्रूट तो बेचारे कहाँ से पचाएंगे, इनके लिए तो पचाने के लिए भी अपने को तो कोई खट्टा चूरी रखना पड़ेगा। तो भाई साहब जब खुद का पेट भरा होता है तो पूरी दुनिया भरी नजर आती है, और जब खुद का पेट खाली होता है तो उनको पूरी दुनिया भूखी नजर आती है। इसलिए मैंने एक कविता लिखी है, सुनिए। हंगर इंडेक्स वालों मेरी बात सुनो सालों, तुमने हमें भूखा बताया है, पता नहीं ये मेजरमेंट कहां से आए हैं। अरे हम इतने दिन भूखे थे तो भूखों नहीं मर रहे थे, हम तो 9 दिन से नवरात्रि का व्रत कर रहे थे, और कल परसों वो आ गई करवा चौथ, अब आप तो लिख दोगे भूख से मौत। अबे गधों, 16 दिन तक अपने पूर्वजों को जिमाने वाले, गाय से लेकर कुत्ते बिल्ली तक के लिए रोटी बनाने वाले, चींटी से लेकर चिड़ियों तक और बिल्ली से लेकर बंदरों तक खाना खिलाने वाले, मछलियों को दाना खिलाने वाले, सांड को गुड़ खिलाने वाले, हम सभी जानवरों को खिलाते पिलाते हैं। अरे उसके बाद हम सनातनी लोग रोटी खाते हैं, और आप हमें भूखा बताते हैं, और भूखा भी किन से? अरे जो लोग, जिस देश के लोग 2 जून की रोटी के लिए चोरी छुपे हिंदुस्तान में आते हैं, और पाकिस्तान जैसे देश जो इंटरनेशनल मंगते कहलाते हैं, श्रीलंका वाले जो रोज हमसे चावल के लिए गुहार लगाते हैं, बांग्लादेश वाले जो यहाँ आकर के हमारा जूठा खाते हैं, वो रोहिंग्या जो हिंदुस्तान में अपना सिर छुपाने के लिए आते हैं, उन सबको तो आप समृद्ध बताते हैं, और हमारे देश को हंगर इंडेक्स में इनसे ज्यादा भूखे बताते हैं। हरामी हो बेटा। मुझे तो लगता है आपका ये हंगर इंडेक्स नहीं, ब्लैकमेल करने का हथियार है, भारत को भूखा बताने का कुचक्र है, आपका पैसे कमाने का कोई व्यापार है, या फिर हिंदुस्तान वाले तुम्हें टुकड़ा नहीं डालते हैं इसलिए तुम भूख से बिलबिलाते हो। अरे सालों, भूखे तो तुम हो और हिंदुस्तान को भूखा बताते हो। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank, legacies.